हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बजे 10:16। जैसे कि मॉर्निंग के मेरे सारे काम निमट गए हैं। काम तो मेरे बहुत जल्दी निमट जाते हैं। वैसे हस्बैंड चले गए शॉप पे और बेटा स्कूल चला गया है, बेटी ऑफिस चली गई है। अब जैसे कि मैंने बोला, काम तो जल्दी निमट जाते हैं। बस ये पूजा के चक्कर में ही थोड़ा लेट ही नहाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे हम रात को बिस्तर वगैरह बिछाते हैं सोने के लिए। सभी एक रूम में सोते हैं, तो जब तक वो नहीं उठता तो फिर तब तक सफाई नहीं हो पाती। तो और पूजा तो मेरी वैसे ब्रह्म मुहूर्त में हो ही जाती है। आंतरिक पूजा जो मेन पूजा होती है वो ब्रह्म मुहूर्त की होती है, वो मेरी मॉर्निंग में हो ही जाती है। तो ये तो बस जैसे कहते हैं ना कि जैसे मेहमान होते हैं उनके आगे नाश्ता पानी रखना, तो ये भोग लगाने वाला काम होता है और उनको दीपक जलाने का और सब कुछ करने का। बाकी जो उनकी स्तुति वाला काम होता है वो तो मेरा ब्रह्म मुहूर्त में हो ही जाता है। तो ये तो रही मेरी वो। और बिल्कुल शिव पुराण पढ़ने में इतना मजा आ रहा है ना, मैं आपको लोगों को क्या बताऊं। इतना अच्छा लग रहा है, इतनी सुकून सा, जैसे साईचरितमानस को पढ़ने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ। और इतनी संहिताएं हैं, उनके इतने अध्याय हैं कि बहुत ज्यादा, कि मतलब मैंने शुरू तो कर दिया है, अब इसका अंत बहुत टाइम बाद होगा। तो पहले तो मैं सोची थी कि एक अध्याय सुबह और एक अध्याय शाम का कर दूं। फिर मैंने क्या, नहीं, कोई इस बात की किस बात की जल्दी है, क्योंकि अभी कार्तिक मास के भी वो चल रही है मेरी कथाएं, तो इतनी जल्दी मचाने की कोई जरूरत नहीं है। और कार्तिक मास की कथाएं भी मेरे को 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा तक मैं अपनी पूरी कर लूंगी। कोशिश करूंगी कि पूरी तब तक मैं कर लूं। और तो फिर उसके बाद जब कार्तिक मास की कथाएं मेरी हो जाएंगी पूरी, तो फिर मैं उसमें शिव पुराण का एक अध्याय ब्रह्म मुहूर्त में और एक अध्याय शाम का 4 से 6 बजे के बीच में, जो कि मेरा एक टाइम होता है भगवानों के लिए, तो वो मैं उस समय करा करूंगी। तो ये तो ही मन की वैसी बात। अब आ जाते हैं किसी उसके ऊपर। अब देखो, जीवन को लेके चले, जीवन तो एक खोज है और समस्याएं रोज है। अगर समस्याओं से हम बनकर रहेंगे तो निभा नहीं पाएंगे जिंदगी में। इनको हल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समस्याओं को हल करने का समाधान ढूंढना पड़ेगा। अगर हम सोचते रहेंगे कि इन्हीं को निभाते रहे, कि चलता रहेगा, जैसा है चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं काम चलने वाला। हर किसी समस्या, जो भी समस्या होगी, उसका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है, तभी जीवन को आसान बना पाएंगे। तो चलो, आज का ब्लॉग मेरा यहीं खत्म होता है। तो जैसे कि ब्लॉग खत्म होने पर साईनाथ महाराज जी का शुक्राना। ओम साईनाथाय नमः। गुरु बिना ज्ञान नहीं, जीवन में मान नहीं। और जैसे कि ये शिव गौरी पुत्र गणपति जी का दिन है, तो ओम गण गणपतये नमः। इसी के साथ ब्लॉग खत्म होता है। टाटा बाबा।